बेटा तुम घर पर रहना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, ठीक है? मम्मा मैं भी चलूँगा आपके साथ। नहीं बेटा, बाहर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। मैं लेकर आऊंगा ना तुम्हारे लिए खाना। मम्मा तो चला गया, मैं अकेले घर में क्या करूँगा? थोड़ा सा बाहर से घूम कर आता हूँ। बेबी चिड़िया उड़ नहीं सकता था। वो अभी उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश करते करते वो उड़ना सीख जाता है। अरे वाह, मैं तो उड़ना सीख गया हूँ। अब मैं भी चलूँगा मम्मा के साथ। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है और वो घर में आकर देखता है उसका बच्चा नहीं है। अरे रे, मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ गया? कहकर वो रोने लगता है। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ, बचाओ। सुन रहे हो टूनी? लगता है इसी चिड़िया की आवाज है। हाँ कौवा जी, मैं तो सुन रहा हूँ। हो सकता है वो चिड़िया मुसीबत में है। चलो उसको बचाते हैं। अब मैं तुझे खाऊंगा और खाकर अपना पेट भरूंगा। ईगल ने बच्चों को खाने ही वाला था, तभी कौवा आकर ईगल की पीठ में चोंच मारता है और टूनी चिड़िया बच्चों को लेकर भाग जाती है। बेटा बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? काली पहाड़ के सामने एक पेड़ है, उसमें हमारा घर है। तुम ईगल के हाथ में कैसे फंस गए, बताओ? मेरे मम्मा खाना लेने के लिए गया था। मैं बाहर खेलने के लिए निकला था, तभी मुझे। ठीक है बेटा, तुम कौवा अंकल के साथ जाओ, वो तुम्हें अपने घर छोड़ देगा। उसके बाद कौवा बच्चे को लेकर उसके घर में छोड़ने आता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गई हूँ। आजा मेरा बच्चा, तू इतने दिन कहाँ था? मैं तेरे लिए बहुत रोया हूँ। और कौवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे बेटे को बचाया। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दो मुझे। रुको, मैं चाचा जी से बोल कर आता हूँ। चाचा जी, बहन को बहुत तेज भूख लगी है, तुम कुछ खाना लेकर आओ ना। ठीक है बेटा, मैं अभी जाता हूँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए कुछ लेकर आता हूँ। कबूतर चला जाता है खाना लेने के लिए। थोड़ी देर और इंतजार कर लो, चाचा जी खाना लेकर आता ही होगा। कबूतर खाना लेने जा ही रहा था, तभी रास्ते में उनको टुनटुनी मिल जाती है।
कबूतर जी अब आ गए हो। बताओ हम लोग ऐसे कब तक चुप चुप के मिलते रहेंगे? तुम हमें शादी कब कर रहे हो? करेंगे टुनटुनी करेंगे। मुझे कुछ दिन और टाइम दे दो, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। कहकर कबूतर और टुनटुनी दोनों वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कबूतर खाना लेकर अपने घर में आता है। बच्चों तुम लोग इस दाने को खा लो, मुझे आज और कुछ भी नहीं मिला। बच्चे बहुत ही भूखे थे, इसलिए वो सारे दाने खा गए। कुछ दिन बाद कबूतर और टुनटुनी की शादी हो जाती है। चलो टुनटुनी अब हम दोनों घर चलते हैं। वो लोग घर में आकर पहुंचता है। चाचा जी साथ में ये दीदी कौन है? बेटी ये तुम लोगों की चाची है, यानी मेरी पत्नी। उसके बाद कबूतर टुनटुनी को घर के अंदर लेकर जाते हैं। ये दोनों भी तुम्हारे साथ रहता है क्या कबूतर जी? हाँ टुनटुनी, ये दोनों भी मेरे साथ ही रहता है। बच्चे हैं ना, इनकी मम्मी पापा गुजर गए हैं। अगर ये दोनों यहाँ पर रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। कल को हम लोगों के बच्चे होंगे, फिर तुम कितने को संभालोगे? टुनटुनी मेरी दो भतीजी बहुत अच्छी है, तुम उनके साथ रह के तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन बाद जब कबूतर घर में नहीं होता है, तभी टुनटुनी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को मार मार के हड्डी पसली एक कर दूंगा। चाची जी हमें मत मारो, हम लोग चले जाएंगे। चाचा को आने दो, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं। चल निकल घर से, निकल, मुझसे जुबान लड़ाता है, निकल घर से निकल। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों को घर से विदा किया। रोते रोते जा रहे थे वो लोग। बहन अब हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? मुझे क्या पता बहना, चलो देखते हैं, कुछ अगर जुगाड़ मिल जाए तो। वो लोग एक पेड़ के नीचे आकर रो रहा था। तभी टूनी चिड़िया आता है। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बता सकते हो? दीदी हम लोग अपने चाचा के साथ रहता था, लेकिन अभी चाची आकर हम लोगों को मारता है और घर से निकाल दिया अभी। बच्चों तुम दोनों रोना बंद करो और बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? दीदी मेरा नाम है पायल और इनका नाम है कोयल। ठीक है पायल और कोयल, तुम दोनों बताओ आप तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम दोनों मेरे साथ चलोगे मेरे घर? अब तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन वो घर हम दोनों को चाहिए, क्योंकि वो घर को हमारी मम्मी पापा ने बनाया था। उसके बाद टूनी चिड़िया दोनों बच्ची को लेकर अपने घर में जाता है। दीदी दीदी हमें कुछ भी खाने के लिए दो ना, हम लोगों को बहुत भूख लगी है। ठीक है बच्चों, तुम लोग रुको, मैं अभी गया और अभी आया। टूनी चिड़िया कुछ गेहूं के दाने घर के अंदर से लेकर आते हैं और बच्चियों को खिलाती है। अगले दिन सुबह टूनी कहती है, चलो बच्चियों चलते हैं तुम्हारी उस घर में, मैं भी तो देखूं तुम्हारी चाची जी को। क्या तुम दोनों इन दोनों बच्ची को जानते हो? हाँ, ये दोनों मेरी भतीजी है और हमारे साथ ही रहता था। रहता था मतलब अब वो लोग कहाँ जाएंगे? बच्चों तुम लोग अंदर जाओ, मैं इन दोनों से कुछ बात कर लूं। अरे अंदर कहाँ भेज रहे हो? हम लोग इन दोनों को नहीं रख सकते हैं। अब बात को क्यों नहीं समझ रहे?
घर तो बच्चों की मम्मी पापाओं ने बनाया था, वो लोग यहाँ रहेंगे, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। तुम लोग यहाँ से जाओगे, अरे भागो भाग जाओ कबूतर यहाँ जी, से जल्दी भागो, से, वरना। भागो। उसके बाद दोनों बच्चे खुशी से रहते हैं अपने घर में। जंगल में टूनी चिड़िया और उनके बच्चे रहते थे। रात का समय था। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है तो दे दो मुझे। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। कहकर टूनी चिड़िया चला जाता है बच्चे के लिए खाना लेने के लिए। टूनी चिड़िया घर के अंदर से मक्के के दाने लेकर आते हैं। ये लो बेटा, ये मक्के के दाने खा लो आज रात के लिए। बच्चे और टूनी चिड़िया दोनों खाकर सो गए। बस सुबह होने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर तूफान आता है और टूनी चिड़िया के घर भी टूट जाता है। टूनी चिड़िया उनके नीचे आकर मर जाता है और बच्चे उड़कर जंगल में चला जाता है। सुबह होते ही कौन जा रहे हो? कौन है? मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो। मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं खुद ही मुसीबत में हूँ। तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा पानी लाकर डाल सकते हो क्या? मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ। ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ, कुछ देर और इंतजार कर लो। लेकिन खारा पानी मत लाना, क्योंकि जंगल में सारे झील ही खारा पानी से भरा हुआ है। जंगल के बीचों बीच एक झील है जहाँ पर मीठा पानी मिलता है। तुम वहाँ पर जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। जैसे ही डाला, वो केले का पेड़ एक परी में परिवर्तन हो गया। अरे ये तो चमत्कार है, आप कहाँ से आए और वो पेड़ कहाँ गया? वो एक लंबी कहानी है, सुनो बताता हूँ। मैं एक दिन पृथ्वी घूमने के लिए आया था, तभी ना जानकर मैंने एक मुनि ऋषि के ऊपर से चला गया था। एक परी लड़की, रुक जाओ। हाँ बाबा ऋषि, तुम हमें क्या बुलाए? मूर्ख परी, तू मेरे ऊपर से जा रहा है और मेरी जिंदगी भर की मेहनत ध्यान में पानी फेर दिया। मूर्ख परी, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू यहाँ पर नहीं एक बाबा पेड़ नहीं, बनकर ऐसा मत करो, रहेगा। रुको। और उसके बाद से मैं यहाँ पर एक केले का पेड़ बनकर रह गया हूँ। मैं तुम्हारा मेहनत देखकर प्रसन्न हुआ। तुम हमें अपनी परी जीवन में वापस लेकर आए हो। अब मैं तुम्हारी 2 विश पूरी करूँगा। बताओ, तुम 2 विश में क्या क्या पाना चाहते हो? मैं अपने ही घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहता हूँ। अब तो तुम्हारी पहली विश पूरी हो गई है, तुम्हारा दूसरा विश भी बता दो। मैं तुम्हारा दूसरा विश पूरी करके जल्दी से अपने स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। मेरी दूसरी विश ये है,
मुझे ऐसी कुछ चमत्कारी चीज दे दो जिसे हमारी घर की खाना कभी खत्म ना हो। ये शंख ले जाओ, इसको तुम जो भी बोलोगे वो खाना तुम्हारे सामने होगा। फिर से ठीक हो गया और आकर वो मम्मी पापा को भी देखता है। देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे बेटा, तुम कहाँ थे? आ जाओ, हमारे गले लग जाओ। कहकर वो बच्चे को गले लगा लेते हैं। अभी वो तीनों बहुत खुश है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। वहाँ पर रहता था टूनी चिड़िया और उनकी बच्चे। जंगल की दूसरी तरफ रहता था कौवा और ईगल, कबूतर और कुछ कुछ चिड़िया भी रहता था उस जंगल में। एक दिन टूनी ने अपने बच्चों को कहा, चलो बेटा, तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है, नानी के घर से होकर आते हैं। बाबा, मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं नानी के घर जाऊंगा। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मायके जाते हैं। रास्ते में उनको सफेद कबूतर पूछता है, अरे टूनी, तुम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाओगे? मैं अपने मायके के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। ओहो, तो ये बात है। बिट्टू बेटा, तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ अंकल। कहकर टूनी चिड़िया और बिट्टू चला जाता है। उन लोगों की बातें पेड़ के पीछे छुप छुप कर एक कौवा ने सुन लिया था। कौवा जाकर सारी बात ईगल को बताता है। बॉस, टूनी चिड़िया जंगल छोड़कर दूसरी जंगल अपनी मायके गए हैं। क्या बात कर रहा है कौवा? खबर तो पक्की है ना? टूनी चिड़िया जंगल छोड़कर चला गया है? हाँ बॉस, खबर एकदम पक्की है। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अब तो जंगल में तहलका मचा देंगे, चलो। ईगल बहुत ही शैतान था। वो किसी की अंडा खाता है तो किसी का बच्चा। एक दिन वो उड़कर जाता है एक कबूतर के घर में। जाकर कहता है, ए कबूतर, तेरे अंडे मुझे खाने के लिए दे दे, वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगा और अंडे को भी। अरे नहीं ईगल जी, आप मुझे कुछ मत करो, मैं अपने अंडे तुम्हें खाने के लिए देता हूँ। उसके बाद कबूतर ईगल को अंडे दे देता है खाने के लिए। कबूतर तो कुछ ज्यादा ही डरपोक निकला, अंडे को दे दिया। उसके बाद ईगल पेड़ में बैठकर अंडे खाने लगता है। कुछ दिन के बाद टूनी चिड़िया घर में लौटता है। लौटते समय उन्होंने देखा जंगल बहुत ही सूना सूना लग रहा है। टूनी चिड़िया घर में आते ही कबूतर उनके घर में आता है। टूनी, तुम अपनी मायके चले गए थे, तभी एक ईगल आकर मेरे घर में घुसकर मेरे अंडे खा गए हैं। तुम कुछ करो, इस ईगल को जंगल से भगाओ। ठीक है कबूतर, मैं कुछ करता हूँ, तुम अभी घर जाओ। उसके बाद एक एक करके जंगल के सारे चिड़िया टूनी के पास आता है। आकर अपनी परेशानी बताता है। टूनी सारी रात सोचता है। सोचते सोचते उनको एक आइडिया आता है।
जब सुबह होती है तब टूनी चिड़िया चला जाता है ईगल के घर की तरफ। ईगल के घर में जाकर टूनी चिड़िया कहता है, सुनो ईगल, तुम जंगल छोड़कर भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तू ही टूनी चिड़िया है। मैं तेरे अंडे खाकर देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है ईगल, मैं तुम्हें अपने अंडे खाने के लिए दूंगा, लेकिन खाने के बाद तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओगे। पहले तुम अपने अंडे मुझे खिलाओ, उसके बाद मैं सोचकर देखूंगा जंगल छोड़कर जाऊंगा कि नहीं। उसके बाद टूनी चिड़िया ईगल को लेकर जाते हैं। टूनी चिड़िया एक मगरमच्छ की अंडा को कहता है, ये लो, ये मेरा अंडा है, इसे तुम खा लो। मैं चला जाता हूँ क्योंकि मेरा अंडा मैं खाते हुए नहीं देख सकता। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं अंडे को खा लेता हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया चला जाता है। जैसे ही ईगल अंडे को चोंच मारने जाता है, मगरमच्छ आकर ईगल को खा लेता है। खाकर मगरमच्छ नदी में चला जाता है। अरे चिड़िया अभी जंगल में खुशी से मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कार्टून वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।